में जाते हैं, देवताओं की पूजा करते हैं। मैं उन मूर्खों के लिए कभी प्रकट नहीं होता। क्यों? क्योंकि हे अर्जुन, देवताओं की पूजा करने वाले देवलोक को जाते हैं, पितरों की पूजा करने वाले पितरलोक को जाते हैं, भूत प्रेतों की पूजा करने वाले भूतों में जन्म लेते हैं। लेकिन जो मेरे असली तत्व ज्ञान को जानते हैं, यानी जो मुझे तत्व रूप में जानते हैं कि मैं क्या हूं, केवल वही मेरे परम धाम को पहुंचते हैं। नहीं तो शरीरों में उलझे रहोगे। अंत समय में जो जिसकी साधना करता है, जो जिसका रूप ध्याता है, अंत में वो उसी में लय हो जाता है। यानी अगर तुमने सांपों को दूध पिलाया है तो मरते हुए तुम्हारे सामने सांप आएंगे और तुम्हें सांपों के बीच में जन्म लेना पड़ेगा। अगर तुमने खूब पितरों की पूजा करी है तो तुम्हें अंत समय में पितर ही लेने आएंगे और तुम पितरों के बीच में भूखे रख रहोगे। वहीं साल में एक बार खाना खिला देगा तुम? कितनी बार खिलाते हो? एक बार खिलाते ना। और जब पिताजी जिंदा थे एक बार खाते थे साल में। तो फिर यानी 11 महीने, और महीने में भी एक बार देते ना भोजन। या एक महीना चलेगा? मैंने तो कभी दिया नहीं आज तक। एक बार, यानी साल में एक बार, 365 दिन में एक बार खाना खिला दिया और 364 दिन पूछा भी नहीं कि भूख लगी कि नहीं लगी। बताओ, ये सेवा कर रहे हो पितर की, कहीं आ जाए ना सच में सबसे पहले तुम्हें मारे कि तुझे 3 टाइम खाना खिलाया मैंने, तू मुझे साल में एक समय पूछ रहा है। अरे 3 टाइम ही खिला देता। लेकिन नहीं समझ में आ रहा है। असल में किसी पितर के पास कोई भोजन नहीं पहुंचता। क्यों नहीं पहुंचता? क्योंकि तुम भी किसी के पितर हो। तुम भी कहीं मर के आए हो, 10 बार मर दिए तुम किसी के अलग अलग घरों में। अब तुम्हारी भी फोटो बल जाएगी, वहां पे 10 पीढ़ियां गुजर गई, अब तुम भी उसी के पितर हो। अब वो खूब खिला रहा है। क्या ऐसा दिन आया कि तुमने कुछ खाया ना हो और मुंह में एकदम खीर का स्वाद आ गया, मीठा मीठा, और पेट भी भर गया? भाई कभी ऐसा हुआ हो तो बता दो। तुम भी तो पितर हो किसी के, कहीं ना कहीं मर के आए हो कि आज पहली बार टपक गए आसमान से। हे अर्जुन, हर शरीर में से हर जीव को निकलना पड़ता है और निकलते ही दूसरा देह धारण करनी पड़ती है। तो कितनी देह छोड़ के आए हो तुम? किसी ना किसी के तो पितर तुम भी हो। जब तुम्हारे पेट में नहीं जा रहा तो तुम किसी के पेट में कैसे डालोगे? नहीं डाल सकते। इसी भ्रम से निकलना भाई। अगर पितर लोक में खाना नहीं मिलता, उनको यहां तक आना पड़ता है खाना खाने के लिए, तो क्या करना है ऐसा लोग? क्या करें ऐसे लोग? का चार डालेंगे, कमाल कर दी। तो इसी भ्रम जाल को तोड़ना है और केवल एक ही चीज है इस दुनिया में। हे अर्जुन, तत्वदर्शियों ने 2 प्रकार के तत्वों का वर्णन किया है, एक असत तत्व, एक सत तत्व। सत तत्व तो अर्जुन आत्मा है। आत्मा को छोड़ के कुछ भी है वो असत तत्व है। वो चाहे शरीर है, चाहे प्रकृति है, चाहे मन माया, 3 गुण, 5 तत्व हैं, वो सब असत्य है। इसलिए हमें असत्य को छोड़ के सत्य को धारण करना चाहिए। यानी हमें आत्मज्ञानी बनना चाहिए। यही कबीर साहब समझा रहे हैं। आत्मज्ञान बिना नर भटके, कभी काबा कभी काशी। काबा कौन दौड़ रहा है? जो निराकार मानते हैं परमात्मा को। और काशी में कौन दौड़ रहे हैं? जो साकार मान रहे हैं परमात्मा को। क्योंकि 2 ताकतें हैं, साकार और निराकार। तो साहिब क्या कह रहे हैं? अरे निर्गुण सरगुण द्वंद्व पसारा, और दोनों पड़ गए काल की धारा। दोनों ही बर्बाद हो गए। तो दादू जी क्या बोले? कोई निर्गुण में रीझ रहा और कोई सरगुण ठहराए। अरे अटपट चाल कबीर की, मुंह से कहीं ना जाए। मैं क्या बताऊं उनकी महिमा? ना सरगुण ना निर्गुण, साकार कहो तो है नहीं और निराकार भी नहीं। सरगुण निर्गुण दोनों से न्यारा, जानेगा कोई जान न हारा। साकार है निर्गुण, साकार है सरगुण। ये जो काया है साकार है, और निर्गुण क्या है? ये सामने निर्गुण दिखाई दे रहा है। क्या? आकाश तत्व। इसी से सब कुछ हो रहा है ब्रह्म। इसी में लीन होते हैं सारे ब्रह्मलीन, यानी पानी और बर्फ। अब पानी को बर्फ बोलो या बर्फ को पानी बोलो, एक ही बात है। यानी तुम साकार बोलो चाहे निराकार बोलो, एक ही बात है। अब इन निराकार और साकार को चला कौन रहा है? किसकी वजह से ये निराकार और साकार खड़े हैं? उसको जानो। वो है आत्मज्ञान, ब्रह्म ज्ञान नहीं। लोग ब्रह्म ज्ञान के परमात्मा का ज्ञान मान के बैठ गए। 3 प्रकार के ज्ञान हैं, वैसे तो 4 प्रकार के होते हैं। माया का भी ज्ञान है, क्योंकि माया भी ज्ञान बहुत है दुनिया में। अगरबत्ती लगाओ, धूप लगाओ, यही सत्य है। हाँ ठीक है, हमारे यहाँ भी अगरबत्ती जलती है, लेकिन महिमा किसकी है? आत्मा। आत्मा के लिए अगरबत्ती लगा रहे हो, बहुत अच्छी बात है, उसको चाहिए नहीं, तुम्हारे भाव है, कोई बात नहीं। तुम शरीर के लिए अगरबत्ती लगा रहे हो तो तुम अज्ञान में फंस गए भाई। तो इसी को बोला कि निर्गुण सरगुण द्वंद्व पसारा। दोनों झगड़ा कर रहे हैं आपस में। आज हिंदू मुसलमान क्यों लड़ रहे हैं? दोनों को पता है कि हम अपने अपने भगवानों की पूजा कर रहे हैं, लेकिन साबित करने में लगे हैं मुसलमान कि वो निराकार है और हिंदू साबित करने में लग रहा है कि वो साकार है। झगड़ा यही है।
अगर हम इन दोनों को समझ के और दोनों से न्यारे हो जाएं, उस आत्म स्वरूप में आ जाएं, तो मुसलमान भी हमारा भाई है, हिंदू भी हमारा भाई है, आत्मिक भाई है। क्या मुसलमानों में आत्मा नहीं होती? क्या उन पे गीता का ज्ञान लागू नहीं होता? सब पे होता है। ऐसा कोई जीव नहीं है इस दुनिया में जो आत्मा नहीं हो सकता। सब आत्मा में नहीं हो सकते। कौन होगा? जीव ही होगा। इसीलिए बोला बहुबंधन में बांधिया एक बेचारा जीव, और केवल छूटे आपने जो न छुड़ाए पीव। जब तक वो आत्मज्ञान को प्राप्त नहीं हुआ वो छूट नहीं सकता। इसीलिए बार बार कबीर साहब यही समझाते हैं कि माया का ज्ञान सबसे नीचे लेवल का ज्ञान होता है। होता वो ज्ञान ही है। यानी जैसे आप स्कूल में जाते हो, क्रच में जाते हो, बच्चों को ABCD सिखाई जाती है वो ज्ञान ही, लेकिन बहुत लो लेवल का। इसी प्रकार माया के ज्ञान में क्या आता है? जितनी भी ये धूप अगरबत्तियां, पूजा पाठ, नित्यनेम, मूर्ति पूजा, मंदिर पूजा, तीर्थ पूजा, ये सब माया का ज्ञान है। जड़ माया जो दिखाई देती है आंखों से। मंदिर दिखाई देता है लेकिन कुछ साल पहले वो मंदिर नहीं था वहां पे, तुमने बना दिया। थोड़े दिनों में फिर देखोगे पुराने मंदिर ढह जाते हैं, तुमने बनाया गिर गया। यानी जड़ माया की पूजा करें, पत्थरों की पूजा करें। फैक्ट्री से पत्थर बन के निकला, जिसने बनाया एक आम आदमी, बढ़िया से बना के चित्रकारी करके। देखो सड़कों के किनारे 50-50 मूर्तियां लगी है गणेश जी की। जब गणेश चतुर्थी आती है देखो कितनी मूर्तियां लगी है गणेश जी की, लेकिन तुम्हारे अंदर भाव नहीं आता कि मैं जाके माथा टेकूं 50 रुपए का, 100 रुपए का। नहीं तो टेक के दिखा देना भाई, वो भी तो मूर्तियां हैं। माता की मूर्तियां देखो, 100 मूर्तियां बना के मूर्ति का रख देता है कि आएगा ग्राहक बेचूंगा। क्या तुम वहां पर 500 के नोट रख सकते हो उन मूर्तियों के आगे? नहीं रख सकते। लेकिन उस मंदिर में जाके रख दोगे जहां तुम्हारा भाव जुड़ा है। यानी कि जब तक वो मंदिर के बाहर थी तब मेरा भाव नहीं था, तब वो माता भी नहीं थी। फिर तो मैंने देख दाख के रेट पूछ के निकल गया माता का क्या रेट है। और जब वो मंदिर में आ गई, अब मैं बड़का ज्ञानी बन गया, बड़का भगत बन गया। अब 500 छोड़ 2000 के फोटो भी की साथ में। यही अज्ञान है। वो माता ना तो बाहर माता थी और ना अंदर आके माता बन गई। माता कौन है? जगजननी कौन है? जो सारे जगत को पैदा करती है। क्या मूर्ति पैदा करती है लोगों को? कौन पैदा करता है? ये माताएं बैठी हैं भाई। इसी को नारी शक्ति बोला जाता है। अगर ये सारे अपने ऑपरेशन करवा लें फिर देखते हैं कौन सी जगजननी एक बच्चा पैदा करके दिखाए। यही जगजननी है, लेकिन हमें समझ नहीं आ रहा। हमें तो मंदिर वाली चाहिए, बोले ना डोले। ये वाली तो गाली भी दे देगी, डांटेगी भी, अच्छी नहीं है। मेरी माँ अच्छी नहीं है, डांटती बहुत है। वो मंदिर वाली ठीक है, कुछ नहीं बोलती, जो मर्जी करते रहो। तो भैया ऐसे बात नहीं बने। ना तो माता कोई शरीर है, ना राम कृष्ण की कोई शरीर है, ना हम और तुम कोई शरीर है। सबने मिट्टी है ये, सबने मिट्टी को धारण कर लिया, मिट्टी को पहन लिया। जैसे हम कपड़ा पहनते हैं नायलॉन का, टेरिकॉट का, इसका उसका, यहाँ पे मिट्टी पहन ली है। अब कह रहे तू भी मिट्टी, मैं भी मिट्टी, मैं गोरी मिट्टी, तू काली मिट्टी। लगे रहे इसी चक्कर में, सब अलग अलग। लेकिन जब आत्म दृष्टि में आओ तो सब एक हैं और सब में वो आत्मदेव बैठा हुआ। घट घट मेरा साइया सुनी सेज न कोई, और बलिहारी व घट की जिस घट पर घट होए। ये करंट जो है ना, करंट, ये इस पंखे को चला रहा है। देखो कितना अच्छा लग रहा है पंखा चलने में, हवा आ रही है ना। और गर्मियों में जब करंट चला जाता है तो 20 लाख का पंखा लगाओ तो गालियां निकलेंगी इसके लिए। क्या फायदा है? सिर पे लगा है, कुछ कर नहीं रहा है, चल नहीं रहा है, क्योंकि इसकी कोई कीमत नहीं है करंट के बिना। इसी प्रकार कोई कितना ही सुंदर क्यों ना हो, भले वो बड़े बड़े एक्टर ही क्यों ना हो, उनकी कीमत है करंट की वजह से, आत्मा की वजह से। जिसकी वजह से तुम्हारा शरीर बिक रहा है मार्केट में, तुम्हें करोड़ों रुपए मिल रहे हैं, उस आत्मा का तुम्हें ज्ञान नहीं है। और इस मिट्टी को संभाल के बैठे हो, जो तुम्हारे देखती देखती देखते देखते झुर्रियां पड़ जाएंगी, आंखें लटक जाएंगी, कानों से सुनना कम हो जाएगा, हाथ पैर की ताकत कम हो जाएगी। उसको तुम खूब लक्ष्य से नहा के साफ कर करके लग रहे हो, बेड पे लग जाएगा पता कुछ और सालों में। इसलिए आत्मा को जाना हमारे ग्रंथों का सार है, आत्म ज्ञान, ना कि देही ज्ञान। इसलिए साहिब ने बोला देही ज्ञान सब जगत बखाने, विदेही ज्ञान कोई बिरला जाने। विदेही यानी आत्म ज्ञान, आत्मा का ज्ञान प्राप्त करना। चलो